नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में इस सप्ताह में धन वर्षा और कार्य सिद्धि का योग बनाने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में दूंगा। और इन सप्ताह में विशेष उपाय हमें अपनी राशि के अनुसार क्या करना चाहिए और किस देव का इस सप्ताह में हम पूजन करें जिससे हमारे भाग्य की वृद्धि हो सके, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य हमारे सनातनी भाई बहनों को इस वीडियो से लाभ हो और उसके जीवन में भी सुख समृद्धि की वर्षा हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड कर सकें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, केतु ग्रह सिंह राशि पर गोचर करेंगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी सूर्य के साथ वृश्चिक राशि पर रहेंगे और वृश्चिक राशि से 20 तारीख को धनु राशि पर प्रवेश करेंगे। यानी इस सप्ताह में दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शनिदेव मीन राशि पे और राहु ग्रह कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और चंद्रदेव तुला वृश्चिक और धनु राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और आपकी राशि से अष्टम भाव से शुक्र नवम भाव में प्रवेश करने से इस सप्ताह में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। इस सप्ताह में आपके कार्यों में मनचाही सफलता मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके सीनियर और जूनियर लोग आपके प्रति दयालु रहेंगे, यानी आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। हमारे मेष राशि के व्यापारिक भाइयों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है क्योंकि शुक्राचार्य आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करने वाले हैं जिससे आपके व्यापार में इच्छित सफलता के योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का संयोग हमारे मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। आपकी रुचि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर अधिक रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं जो कि धर्म कर्म पर आपके समय को व्यतीत करवाता है और आपको मान सम्मान दिलाता है। यानी भाग्य स्थान पर शुक्राचार्य की स्थिति और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे मेष राशि के जातकों के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करवाता है और भाग्य की भी वृद्धि करवाता है। और इस सप्ताह में आपके यश की वृद्धि होने वाली है। और इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से इस सप्ताह में मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। ऐसे में हमारे वृष राशि के जातकों को कोई भी कार्य सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि ग्रह आपको कुछ परेशान भी कर सकते हैं। यानी आपको धन हानि के योग भी बन सकते हैं। यानी आपको अपने कार्य के सिलसिले में कोई गलत फैसला आप ले सकते हैं जिससे आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी कार्य के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा आपको थका देने वाली रहेगी, परंतु आपके कार्य में आपको इच्छित सफलता भी प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आपके घर की मरम्मत या घर में कोई नई सामग्री लेने में कुछ बड़ा खर्चा हो सकता है जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। व्यापार से जुड़े हमारे वृष राशि के जातकों को कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है जिससे आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभ देने वाले हैं, परंतु 6ठे भाव की चंद्रमा और अष्टम भाव की चंद्रमा ये आपको तनाव देने वाली है। यानी हमारे वृष राशि के जातकों को मन में अस्थिरता के कारण आपको परेशानी रह सकती है। परिवारजनों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ के करें, धैर्य पूर्वक करें ताकि आपको किसी तरह की
परेशानी ना हो और जीवन में झंझट संकट ना हो। और इस सप्ताह की 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको व्यस्तता बहुत रहने वाली है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में घर हो या बाहर हर जगह काम ही काम या बड़ी जिम्मेदारी के बोझ से आप परेशान रह सकते हैं। तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, आप परेशान ना हो। मां भगवती की विशेष कृपा रहने वाली है और ये मेहनत आपके भविष्य में जरूर काम आने वाली है। और जो हमारे मिथुन राशि के जातकों के कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्य हैं आपके पक्ष में होने के योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में शत्रु हंता योग दिख रहा है। शत्रुओं पर विजय के योग आपकी राशि में बनते हैं। व्यवसाय से जुड़े हमारे मिथुन राशि के जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो आप परेशान न हो, आपको लाभ के योग हैं, परंतु थोड़ा सा व्यस्तता, मन में तनाव, चिंता रह सकती है। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको लाभ के योग दिखते हैं, परंतु आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके विरोधी लोग आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना होगा, विशेषकर खान पान के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको स्वास्थ्य के कारण आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह में यदि आप सूर्य देव का नित्य पूजन करते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह शुभ रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के चौथे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ से शुभ कार्यों पर खर्चा करवाएगा। यानी जो भी योजना, यानी जो भी व्यय आप इस सप्ताह में करते हैं वो आपके लिए बीज रूपी बनने वाला है। बीज रूपी का मतलब रहेगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ उसका भविष्य में होने वाला है। इस सप्ताह में आपके करियर और व्यवसाय में आपकी प्रगति के योग दिख रहे हैं। यानी काफी लंबे से जो आप अपना कार्य को बढ़ाने की योजना बना रहे थे, इस सप्ताह में ये कार्य आपका पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपको मनचाही सफलता और मुनाफा होने के योग दिख रहे हैं। शासन प्रशासन से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके लंबित कार्य इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। और नौकरी पेशा लोगों के आय के अतिरिक्त स्रोत देखने को मिल रहे हैं। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य हर तरह से मदद करने वाले हैं, लाभ के योग बनाने वाले हैं, शुभ कार्य में आपका इन्वेस्टमेंट कराने वाले हैं। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से लाभ देने वाला है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बन सकते हैं, यानी आपकी शादी तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। परिवार के साथ में किसी पर्यटन स्थल की यात्रा में आप जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर, लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव पर होने से आपके संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहने वाली है और पारिवारिक जीवन में आपको इच्छित लाभ के योग बनते हैं, यानी परिवार के साथ बड़े खुशी के पल आप बिता पाएंगे। और नौकरी पेशा जातकों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग इस सप्ताह में दिखते हैं। कार्यस्थल पर आपका कद और पद दोनों बढ़ने की संभावना दिख रही है। कामकाजी हमारी बहनों को यह सप्ताह हर तरह से लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी आपको हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनाने वाले हैं। विशेषकर सिंह राशि के जातकों को एक खुशखबरी देना चाहूंगा। यदि आप काफी लंबे समय से भूमि भवन संबंधी कोई योजना बना रहे थे खरीदने की, वो सपना आपका इस सप्ताह में पूर्ण हो सकता है। या भूमि भवन संबंधी कोई विवाद है वो आपका सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के योग भी ये देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य आपके लिए देने वाले हैं। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ, उन्नति, सफलता के योग हैं। यानी इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और अपने ग्रहों की शांति के लिए काले उड़द का दान यदि आप करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर
चंद्रमा ग्रह का गोचर और दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, शुक्राचार्य आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव में और चतुर्थ यानी सुख भाव पर आ जाने से यानी ये सब योग हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ लाभदायक साबित होने वाले हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति जो आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं आपके कार्य में सफलता दिलाने वाले हैं। जो हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको देवगुरु बृहस्पति आपको इच्छित परिणाम दिलाने वाले हैं। साथ ही शुक्राचार्य जी आपके पराक्रम भाव और सुख भाव पर होने से आपकी सुख की वृद्धि करने वाले हैं और आपके पराक्रम का आपको लाभ दिलाने वाले हैं। यानी हमारे कन्या राशि के जातक इस सप्ताह में सकारात्मक रहने वाले हैं और आप काफी प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। मैं कन्या राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा, यदि काफी समय से कोई योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह में आप प्रयास कीजिएगा, आपकी योजना सफल हो सकती है। युवा वर्गों के लिए भी यह सप्ताह मौज मस्ती वाला रहने वाला है। आप अपने मित्रों के साथ किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें कन्या राशि के जातकों की, पारिवारिक जीवन में जो काफी समय से तनाव चल रहा था, देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के शुभ प्रभाव से ये तनाव भी आपका दूर होने वाला है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह में 20 और 21 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य न करें और इस सप्ताह में तिल और चावल का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मिला जुला फल आपको मिल सकता है। इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये दोनों ग्रह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी होगी और देवगुरु बृहस्पति के लिए चने, हल्दी, केले का दान करना होगा। यदि आप ये दान करते हैं तो बृहस्पति आपके लिए शुभ लाभ देने वाले बन जाते हैं और शुक्राचार्य जी आप पर विशेष कृपा बरसा देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र का शुभ संयोग होने से हमारे तुला राशि के जातकों के कार्य आपके समय पर पूरे होंगे, यानी आपका कार्य बनने के योग दिखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन चने, हल्दी, केले का दान करें ताकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य आपके जीवन में उन्नति, सफलता के योग बना सकें। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इच्छित सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का बृहस्पति भाग्य की वृद्धि कराता है और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देता है। तो विद्यार्थियों को मनचाही सफलता के योग दिखते हैं। यानी पूरा सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल है, परंतु आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए दान करना होगा ताकि देवगुरु बृहस्पति आप पर विशेष कृपा बनाए और पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको परिवारजनों के प्रति कुछ तनाव रह सकता है। यानी ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यानी घर हो या बाहर, दोनों तरह काम काज में थोड़ा व्यस्तता, तनाव के कारण थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। अपने कारोबार से जुड़ा हुआ कोई फैसला आप परेशानी में ना लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेना हर हमेशा हम लोगों के लिए भारी होता है, यानी बुरा होता है। तो आप लोगों को कहना चाहूंगा और जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, अन्यथा एक छोटी सी गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों को धैर्य रखने को कहूंगा। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है, पर यह सप्ताह आपको मिला जुला फल देने वाला है। पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी मित्र की मदद से आपके जीवन की समस्याएं दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी के बीच जो मतभेद थे और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में वो हटने के योग दिखते हैं। यानी आप अगर सावधानी से रहते हैं तो मन शांत रहने वाला है और सुख समृद्धि के योग बनने वाले हैं। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में करियर और बिजनेस के लिहाज से आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह में घर परिवार के आपसी रिश्तों को लेकर कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस परेशानी का अगर आप बुद्धिपूर्वक सामना नहीं करते हैं तो आपके जीवन में आए हुए अच्छे मौके आप गंवा सकते हैं। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, घर की बातों पे ना उलझें, आप शांति पूर्वक कार्य करें ताकि आपको लाभ हो और जो उन्नति का योग आपकी कुंडली में दर्शाया गया है उसका आपको फायदा हो सके। यानी इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में घर में उत्पन्न हुई गलतफहमियां दूर हो जाएगी। करियर और बिजनेस में आपको इच्छित लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में कुछ यात्रा के योग दिख रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक रहने वाली है। यानी इस सप्ताह में हमारे धनु राशि के जातकों को घरेलू उलझनों में नहीं पड़ना है, अपने काम पर ध्यान देना है। तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह
की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य न करें। और इस सप्ताह में नीले रंग का कंबल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को मनचाही सफलता मिलने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके काम बनने लगेंगे। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए आप काफी प्रसन्न होंगे। यानी आपके परिवार के जन, आपके ऑफिस में आपके सभी लोग आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। आपके करियर और व्यवसाय में जो भी योजना आप बना रहे थे इस सप्ताह में सफल होंगी। यानी मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टि से, घर गृहस्थी की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से हर तरह से यह आपके लिए लाभकारी है और आपकी योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएगी। शेयर बाजार से जुड़े हमारे लोगों को इस सप्ताह में विशेष मुनाफा होने की संभावनाएं हैं। यदि आप शेयर बाजार में भी कुछ निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। और नौकरी पेशा जातकों को मनचाही प्रमोशन मिलने के योग दिखते हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातक इस सप्ताह में काफी उत्साहित रहने वाले हैं और अपने परिवार के साथ खुश रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। इस सप्ताह की 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का शुभ प्रभाव होने से हमारे कुंभ राशि के जातक पहले की तुलना से अधिक लाभ कमाने वाले हैं। यानी यह सप्ताह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस सप्ताह में समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में आप सफल होंगे, जिससे आपको उम्मीद से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही प्रभावशाली व्यक्ति की मुलाकात से आप काफी प्रसन्न रहने वाले हैं और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस सप्ताह में भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपकी सीनियर और जूनियर आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग बनते हैं। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही विशेष लाभ देने वाले हैं और आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। राजनीति से जुड़े हुए जातकों को विशेष सफलता के योग दिख रहे हैं। समाज में या पार्टी में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर के इस सप्ताह सावधानी बरतने के लिए है, क्योंकि इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सामान्य फल देने वाले हैं प्रेम संबंध के लिए। परंतु दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। और इस सप्ताह में काले रंग के जूते यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस दिन का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र में अचानक अतिरिक्त काम के बोझ के कारण आप परेशान रह सकते हैं। परिवारजनों के साथ तनाव रह सकता है। तो मैं मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। कोई भी काम बुद्धि से करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें और दौड़ धूप के कारण परेशान भी ना हो। यदि आप बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। इस सप्ताह में बैंक से कर्ज लेने के योग आपके दिखते हैं, तो आपके कर्ज के कारण भी उसमें भी आप परेशान रह सकते हैं। तो मैं इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहने को कहूंगा और विशेषकर वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने को कहूंगा, अन्यथा चोट आदि का भय हो सकता है। अपने मित्रों से भी आप मनमुटाव न करें, अन्यथा मित्रों से भी दूरी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में भी विवाद हो सकता है। यानी इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में यदि आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो दर्शक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो पंडित जवाहरलाल नौटियाल हमारे फेसबुक चैनल पर आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।